हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आजाद यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी एग्जाम से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक फैसले को। यूपीएससी की परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के लिए यह सूचना बहुत जरूरी है और इसे आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएससी को आधार ऑथेंटिफिकेशन को लेकर के एक यहां पर अनुमति दी है, जिससे आने वाले समय में सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा के संदर्भ में यहां पे ये महत्वपूर्ण बदलाव आप सभी पर फर्क डालने वाले हैं। इसके माध्यम से देखा जाए तो यूपीएससी की परीक्षा में जो लगातार एक सवाल उठ रहे थे, जो धांधली को लेकर के आरोप लग रहे थे, उनको रोकने के लिए और परीक्षा की शुद्धता को बनाए रखने के, उसकी शुचितापूर्ण यहां पर स्थिति को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। आज हम यहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से लागू किया जाएगा और आने वाली कौन कौन सी परीक्षाओं के संदर्भ में आधार ऑथेंटिफिकेशन को लेकर यह प्रक्रिया लागू की जा रही है। सबसे पहले देखिए यहां पर जो न्यूज है, यहां पर आप देख सकते हैं कि पीटीआई में यहां पर निकल कर आया है, केंद्र ने यूपीएससी को अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति दी है। यानी आने वाली परीक्षा में आपका वेरिफिकेशन जो होगा आपके आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। चलिए समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है और क्यों यहां पर इसका फैसला लिया गया और इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है। देखिए ये फैसला जो है केंद्र सरकार ने बुधवार को पहली बार संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को पंजीकरण के समय तथा परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति दी है। यानी कि अलग अलग स्टेज पे, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया गया तो आपको फिर उसके बाद छूट मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जब आप पंजीकरण करेंगे तब भी यहाँ पे आधार आपको फिल करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके अलावा जो परीक्षाएं आपको जब होंगी और भर्ती के चरण में, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इस तरह के दौरान भी आपका आधार आधारित ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या क्या प्रक्रियागत चीजें इसमें शामिल की गई हैं वो भी समझिए। कार्मिक मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना में कहा गया है कि यूपीएससी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका ओटीआर होता है, ओटीआर के पोर्टल पे पंजीकरण के समय, उसके बाद परीक्षा और भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पहचान को स्वैच्छिक आधार पर अब आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है, और जिसके लिए यहां पर हां नहीं या ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की सुविधा का उपयोग किया जाएगा। अब यहां पे देखिए ये यहां पर जो कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने यहां पे जो कोट किया है कि संघ एवं लोक सेवा आयोग अधिनियम के सभी प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जारी निर्देशों का अब पालन यहां पे करेगा। यानी कि यूपीएससी जो है आधार का प्रयोग आने वाले सभी परीक्षाओं में आप सभी के लिए यहां पर, यानी कि जो परीक्षा में समस्याएं होती थी, जो कोई भी अभ्यर्थी किसी और की जगह पे चला जाता था या ये सवाल लगता था कोई गलत यहाँ पर आपका फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के लोग यहाँ पर काम कर लेते थे अपना, या सिलेक्शन कर लेते थे, या उसको लेकर के यहाँ पर इस तरह की देखिए पूजा खेड़कर के एक मामला है और इस तरह कई यहाँ पर मुद्दे निकल कर आए। इसके बाद ये लगातार एक चर्चा का विषय रहा कि ये कैसे यहाँ पर इसको ठीक किया जाएगा। तो फैसला क्यों लिया गया है, तो उसके पीछे के रीजन आप सभी को पता है कि पिछले कई महीनों से अगर हम देखें, प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की प्रोविजनल उम्मीदवारी यहां पर रद्द कर दी गई है। इनका मामला भी कोर्ट में यहां पर चल रहा है। योग्यता से परे अगर हम देखें तो सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी से प्रयास करने के लिए उन पर भविष्य की सभी परीक्षाओं में शामिल होने पर एक तरीके से रोक लगा दी गई है। खेड़कर पर अन्य आरोपों के अलावा दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी गैर क्रीमी लेयर कोटा का दुरुपयोग करने का भी देखा जाए तो आरोप लगाया गया था, और उसी के संदर्भ में यहां पे मामला जो है कोर्ट में है। आयोग के द्वारा देखा जाए तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन आप यहां पे पढ़ सकते हैं, जो कि इसी के संदर्भ में यहां पे जारी किया गया है कि यूपीएससी के द्वारा यहां पर अब आधार ऑथेंटिफिकेशन का प्रयोग किया जाएगा। अब नोटिफिकेशन में अगर हम देखें जो जानकारी यहां पर है, क्या क्या कहा गया है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि आप नोटिफिकेशन में आयोग आधार अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जारी निर्देशों का यहां पर पालन किया जाएगा। और साथ ही आधार में एक 12 नंबर की संख्या जो यूआईडीएआई के द्वारा सभी पात्र नागरिकों के बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा पर आधारित होता है। यानी हम देखें तो आधार में आपकी सभी जानकारी है, कहाँ क्या बाशिंदे हैं से लेकर के आप कहाँ रहने वाले हैं, क्या करते हैं, और आपका डिटेलिंग जो होता है एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर बायोमेट्रिक आपकी पहचान भी उसमें होती है। यानी कि किसी के पहचान करने का सबसे बेहतर तरीका आपका। फैसला देखा जाए तो जून में लिया गया था और आयोग ने यह फैसला ऑलरेडी पहले ही ले लिया था और केंद्र सरकार के यहाँ पे अनुमति के लिए इसको भेजा गया था और फाइनली केंद्र सरकार ने भी इसकी अनुमति यहाँ पर
दे दी है। तो जून में यूपीएससी ने अपनी परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने और परीक्षा शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने का यहां पर फैसला लिया था। इस फैसले के बाद मेंस के एग्जाम में छात्रों को चीटिंग करने से रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया और आने वाले समय में किया जाएगा। और यूपीएससी मेंस की परीक्षा जो है 20 सितंबर से आयोजित होनी है। इस दौरान परीक्षा कक्ष में एआई आधारित सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके की धोखाधड़ी को यहां पर रोका जा सके। इसके लिए यूपीएससी ने टेंडर निकाल करके देखा जाए तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयूज से आवेदन यहां पर मांगे ताकि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो बना पाए कि यूपीएससी टेंडर में कहा गया कि उन्हें आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट, कैंडिडेट्स का फेशियल रिकॉग्निशन, एडमिट कार्ड स्कैन, क्यूआर कोड, एआई बेस्ड सीसीटीवी सर्विलेंस इत्यादि यहां पर चाहिए होंगे। इसके लिए कैंडिडेट्स का डेटा जो है यूपीएससी के द्वारा यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही यहां पे किसी तरह की समस्या न होने पाए इसका यहां पे ध्यान रखना जाएगा। यूपीएससी देखा जाए तो हर साल करीब 14 प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन यहां पर करता है, जिसमें आईएएस की परीक्षा है, आईएफएस की परीक्षा है, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारियों को चयन करने के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ग्रुप ए, ग्रुप बी के पदों को भर्ती करने के लिए हर साल यहाँ पे कई परीक्षाओं और साक्षात्कार का भी आयोजन ये करती है और देश भर में आयोजित ऐसी भर्ती में लाखों उम्मीदवार आपको शामिल होते हैं। यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में आगे चलकर किसी भी तरीके की धोखाधड़ी रोकने को लेकर ये एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा लिया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है और आने वाले यहां पर मेंस एग्जाम से इसे लागू कर दिया जाएगा और इन फ्यूचर जो भी एग्जाम यहां पर होंगे उन सभी में यह प्रक्रिया लागू रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर हम लगातार डिस्कस करेंगे। ऐसी न्यूज के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।